नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे 21 मार्च सन 2021 का दैनिक राशिफल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज प्रमुखता तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जन्म पत्रिका के 7वें घर में राहु बैठ जाता है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कुछ अशुभ प्रभाव भी होता है तो आपको इसका क्या उपाय करना चाहिए, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं करूंगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आज के मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले का संपूर्ण दैनिक राशिफल और साथ में आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तो सर्वप्रथम पंचांग की चर्चा कर दें। 21 मार्च सन 2021 दिन रविवार, दिन के वार यानी सूर्य देवता को नमन करते हुए मैं आज का राशिफल प्रारंभ करता हूं। आज है फागुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 7:09 तक है। तत्पश्चात अष्टमी तिथि का आगाज हो जाएगा। आज मृगशिरा नक्षत्र शाम को 7:25 से लेकर के उसके बाद फिर जो है आद्रा नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है, जो शाम को 5:02 से लेकर के 6:33 तक रहेगा और 3:31 से लेकर के 5:02 तक गुलिक काल, 12:04 से लेकर के 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त। इसके मध्य में किया गया हर कार्य सफल होता है। ये शुभ मुहूर्त की गिनती में आता है। ऑलरेडी कोई महिलाएं कंसीव की हुई हैं और संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं और स्थिति हो सकता है कि नॉर्मल ना हो डिलीवरी का, तो ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो उज्जवल भविष्य के लिए अपने संतान का शाम को 6:45 से लेकर के शाम को 7:30 के मध्य में ऑपरेशन करवाइए, यानी ऑपरेट करवाइए। कन्या लगन की पत्रिका बनेगी। संतान बहुत ही भाग्यशाली, पुण्यवान, सार्थक और यशस्वी होगा। बहुत ही शुभ मुहूर्त है आज का 6:45 से लेकर के शाम का 7:30 के मध्य का। अब मैं आपको बताता हूं कि जन्म पत्रिका के 7वें घर में जब राहु विराजमान हो जाता है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, 7वां घर जो होता है मनुष्य के जीवन में उसके ऐश्वर्य का होता है, उसके दाम्पत्य का होता है, उसके साझा व्यापार का होता है, उसके जीवन में, उसके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धियों का होता है। आप विदेशों में किस प्रकार से व्यापार करते हैं, आपकी व्यापार विदेशों में कितनी ख्याति प्राप्त करेंगी, आपका विवाह समय पे होगा कि नहीं होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इन महत्वपूर्ण तथ्यों का विचार 7वें घर से किया जाता है। राहु जो है एक कष्टकारी ग्रह है। शास्त्र में कहा जाता है कि पिछले जन्म के जो भी आपके बुरे कर्म होते हैं, इस जन्म में राहु उसका बदला लेने के लिए अशुभ प्रभाव देता है। जब आपके कुंडली के 7वें घर में राहु विराजमान हो जाते हैं तो यह व्यक्ति को मानसिक रोगी बनाता है, क्योंकि राहु का लग्न पे भी दृष्टि होता है। यह व्यक्ति को दुराचारी भी बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति को वात रोगी यानी पेट संबंधित समस्याएं, उसके जांघों में हमेशा खुजली की समस्याएं, सेक्सुअल डिजिट होने की समस्याएं, शारीरिक संबंध बनाने में कमजोरी की अवस्थाएं को यह लाने वाला होता है। यह व्यक्ति को विधर्मी बनाता है, यानी अपने धर्म से विश्वास में उसको कमी करने का प्रयास करता है और साथ में एक विवाह नहीं टिकता है बल्कि दूसरे विवाह तक कराने का प्रयास करता है। हालांकि ये योग ज्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में व्यापार में अचानक नुकसान और अचानक अहंकार और क्रोधित मन को भी डेवलप करने वाला होता है। यानी 7वें घर में अगर राहु विराजमान हो जाए तो आप अपने जीवन में अपने अहंकार पे और अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं करिएगा तो जीवन में आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। एक तो विवाह के लिए रिश्ते नहीं आएंगे और आएंगे भी तो आप चाहेंगे कि मेरे मन चाहे स्त्री से या पुरुष से विवाह हो जाए, उसमें भी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। यानी अगर जीवन में ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके विवाह कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जन्म पत्रिका नहीं मिला है, जन्म पत्रिका मिला के ही विवाह आपको करना चाहिए। जिन व्यक्तियों के कुंडली के 7वें घर में राहु विराजमान होता है, ऐसे व्यक्तियों का ससुराल पक्ष में जो सास ससुर यानी माता पिता जो होते हैं, उनसे कष्ट उठाने की अवस्थाएं रहती हैं, उनसे तालमेल कभी बहुत अच्छा नहीं होता है और व्यक्ति अपने ससुराल से कट कट के रहने के लिए
आदि होता है। जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में राहु बैठते हैं, ऐसे व्यक्तियों का बेड जो होता है ज्यादातर गंदा ही होता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो है खुद का घर का सुख नहीं मिल पाता है। हो सकता है उसके कई सारे प्रॉपर्टी हो, लेकिन वह किसी न तो किसी कारण से या तो रेंटेड पे या अपने घर से दूर रहने में मजबूर होता है, क्योंकि 7वें घर में राहु विराजमान होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होते हैं। 7वें घर का राहु 5वीं दृष्टि से आय स्थान को देखता है, जो आपके जीवन में आय को बढ़ाने वाला होता है। घर के बड़े नहीं होने पे भी पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के निभाने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और राहु की जो है 9वीं दृष्टि 3रे घर पे होने के कारण खुद के छोटे भाई से द्वेष होता है, जबकि आप उसके लिए कितना भी सपोर्ट कर दे या कितना भी उसके लिए जो है आप कुछ न तो कुछ सहायता प्रदान कर दे, लेकिन वो आपके ही खिलाफ कभी कभी द्वेष की भावना उत्पन्न करने वाला होता है। और अगर राहु धनु राशि में आ जाए तो परम नीच का हो जाए तो इसकी स्थितियां तो और भी खराब होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 7वें घर में अगर राहु विराजमान हो जाए तो आपके जीवन में कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम कि अगर 7वें घर में आपका राहु विराजमान हो जाता है तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में कलह ना करें, नाजायज रिश्तों पे कभी भी टर्नओवर करने का प्रयास ना करें, नाजायज रिश्तों में कभी भी जुड़ने का प्रयास ना करें। नाजायज रिश्तों में खास करके जो है कोई शादीशुदा है या फिर ऑलरेडी वो रिलेशनशिप में है तो ऐसे लोगों से बच के रहनी चाहिए। चंदन के तिलक हमेशा लगाना चाहिए, भगवान शिव का पूजा हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा जो है विष्णु पुराण कभी कभी अवश्य पढ़ना चाहिए, और साथ में जो है अपने अहंकार और क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए। तभी जाकर के 7वें हाउस का राहु का अशुभ प्रभाव कमता है। प्रिय दर्शकों 7वें हाउस का राहु का संपूर्ण विवेचन तो किया हूं। अब मैं बढ़ता हूं आज 21 मार्च सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल को लेकर के। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चंद्रमा जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी नक्षत्र जो है वो मृग है, यानी मृग नक्षत्र का चंद्रमा, क्योंकि मृग नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, थोड़ा सा असहिष्णुता और क्रोध में बढ़ोतरी करने के लिए होता है। तो सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा, आज के दिन आपको कोई भी डिसीजन भावुकतावश नहीं लेना है और सोच समझ करके निर्णय लेना है, और क्रोध पे भी आपको कंट्रोल करके रखना है। तो चलिए प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मेष राशि वाले आज के दिन आप बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे, सरकार के लोगों से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज अपने आप को जो है आय प्राप्ति के लिए विशेष अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिएगा। प्रमोशन पदोन्नति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे सुख मिलेंगे। आज माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने जीवन में हो सकता है कि कुछ वस्तुएं आप परचेज करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, वह हो जाएगा। आज आपके कुछ दूर के रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे। ठेकेदारी से रिलेटेड काम में कुछ सफलताएं के योग बनेंगे। लव रिलेशन में कुछ खास खराबी नहीं दिखता है, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण रखना है। शिक्षा के योग अच्छे मिलेंगे, और साथ में थोड़ी मोड़ी धन की प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। आज अपने परिवार के साथ और माता पिता के साथ एक अच्छी यात्रा पे भी जाएंगे, या बाहर जाने हेतु कुछ न तो कुछ अच्छा प्रोग्राम सेटअप कर सकते हैं। परंतु आज के दिन जो है आपको किसी भी हाल में जो है ठंडा से खाने से अवॉइड करना है, और किसी भी हाल में अपने भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रातः काल जाप अवश्य करिएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज धन की प्राप्ति के विशेष रास्ते खुलेंगे। आज थोड़े मन में क्रोध और वाणी में कड़वाहट रहेगा, जिसके कारण फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। आज रिश्तेदारों से भी लाभ होगा, और साथ में जो है पुराने प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा जो है आपके संबंध भी अच्छे स्थापित रहेंगे। आज प्रेम से विवाह के योग बनेंगे, और साथ में विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। पारिवारिक विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी। नौकरी और से रिलेटेड या विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी, और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क आज के दिन को आपको बहुत ही बेहतर बनाने वाला रहेगा। आज आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, और साथ में जो ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का विवाद हो रहा था, या फिर घर परिवर्तित करना चाहते थे, या विदेशों के कुछ कर्म क्षेत्रों में गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग अवश्य लगाइए।
मिथुन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज के दिन आपका शुरुआत बहुत ही पावरफुल तरीके से होने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि का चंद्रमा में मंगल का नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में शुभ फलदायी रहेगा। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। वाणी पे आज आपकी नियंत्रण रेखा बहुत ही अच्छी रहेंगी। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कोई नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा था, उससे संबंधित कुछ लाभ मिलेगा। आज मानसिक शांति के साथ में जो है सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। संतान संबंधित परेशानियां दूर होंगी। भाग्य भी साथ देगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। आज आपके कुछ काम रुके हुए थे और चाह रहे थे कि कुछ करना, या फिर पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी से बात करना चाह रहे थे, या फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस था और धन की आवश्यकता पड़ रही थी, उसकी व्यवस्थाएं आज हो जाएंगी। आज किसी न तो किसी कारण से आप जो है दूसरों को प्रेम का इजहार भी करेंगे और एक्सेप्ट भी हो जाएगा, और धर्म पत्नी या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी का लहर देखने को मिलेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप अवश्य कर लीजिए। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात में करना चाहूं, आज कुछ धन का व्यय हो सकता है। आज कुछ लोग आपको अपमानित कर सकते हैं, तो आपको इस संभावनाओं से बच करके रहना है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट से भी आज आपको बच करके रहना है, और साथ में जो है किसी प्रकार का तनाव आपको घेर सकता है या डिप्रेशन आपको परेशान कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप डिप्रेशन और तनाव के चक्कर में महत्वपूर्ण कार्यों को मत छोड़िए। अगर महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़िएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जो होना है वो तो होके रहेगा, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। हालांकि आज कर्ज की मुक्ति मिलेगी। शत्रु से भी थोड़ा सा शांति और अस्थिरता में शांति मिलने को रहेगा। आज थोड़ा सिर दर्द और नेत्र की समस्याएं से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज आलस्यपन आपको महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे परेशानी हो सकता है। अगर दूसरों के लफड़े में पड़ते हैं या दूसरे के गारंटर वगैरह बनते हैं तो परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अस्थिरताएं या असंभावना ही दिखेंगी, मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं है। फिर भी आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल खीर का सेवन अवश्य करिए, या चांदी के पात्र में जल या दूध ग्रहण करके ही घर से निकलिए। सिंह राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज आपको धन की प्राप्ति होगी। आज कुछ अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। अपनी चालाकी और बुद्धि के बल पे आप महत्वपूर्ण रुके हुए काम को पूर्ण कीजिएगा। उच्च शिक्षा हेतु आज आप अपने जीवन के एक संकल्प को स्थापित करने वाले रहिएगा। प्रेम संबंध में लगाव तो रहेगा, हो सकता है कनेक्ट भी हो जाए, लेकिन बच करके कहीं नाजायज रिश्ते में परेशानी उत्पन्न ना हो जाए। आज विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेंगे। माता पिता से लाभ मिलेगा। संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के लिए योग अच्छे रहेंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आ सकते हैं। आज थोड़ी सी घबराहट जो चल रही थी लाइफ में वो पूर्ण हो जाएगा कि चलो फैसला मेरे फेवर में आ रहा है। आज आत्मविश्वास की लहर आपके अंदर रहेगा, और साथ में रिश्तेदारों से और भाई बहनों से तालमेल के साथ में जो है प्लानिंग करिएगा कि लाइफ में एक स्थिरता अवश्य होनी चाहिए। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल गुड़ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। कन्या राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र का चंद्रमा व्यापार में तरक्की देगा। माता पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। बॉस से भी संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। अचानक थोड़ी धन की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावा लॉटरी सट्टा में कुछ लाभ मिल सकते हैं। संतान की तरक्की या संतान से जो मतभेद हो रहा था उसमें संभावनाएं अच्छी हो जाएंगी। आज मानसिक शांति देखने को मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ भी देखने को मिलेगा। आज आपके व्यापार में कुछ बड़े लोग सहयोग कर सकते हैं। आज किसी उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो सकता है, और आपके ख्याति लोगों के मध्य में फैलेगी और आपको सम्मान भी मिल सकता है। लेकिन आज जो है थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव राहु के कारण हो सकता है, तो अपने आत्मविश्वास में कमजोरी नहीं लाने दीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है विष्णु जी को आप लड्डू का भोग अवश्य लगा दीजिए। तुला राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं, आज आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। सरकार के पास किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन या पैसे फंसे हुए थे, उससे रिलेटेड लोगों से अच्छे संपर्क स्थापित होंगे। आज एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे।
प्रमोशन और पदोन्नति हो जाएंगे। किसी सीनियर से मतभेद चल रहा था या फिर थोड़ी अस्थिरताएं चल रही थी या लग रहा था कि जॉब से निकाला जा सकता है, इससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पर रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में आज विशेष सुधार देखने को मिलेगा। माता पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि आज आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहने वाला है कि आज आप स्वतः ही अपने हक के लिए कुछ न तो कुछ बड़े काम को करिएगा और साथ में जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है इसकी प्लानिंग भी सेट कीजिएगा। और जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं तो आप स्वतः ही उसको एक्सेप्ट करके सामने वालों से अपने काम निकालने की कंडीशन पे रहिएगा। आज धार्मिक यात्राएं भी होंगी, पारिवारिक यात्राएं भी होंगी। जीवन तो सुखी समृद्धि का दिखता ही है और छोटे भाई बहनों के साथ में यह पारिवारिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न तो कुछ अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, गणेश जी को जो है लड्डू, मिश्री या दुब्बी घास का कुछ भी तो चढ़ा दीजिए, लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले, अष्टमेश चंद्रमा मिथुन राशि में मंगल के नक्षत्र मृग में ज्यादा नुकसान नहीं देगा। आज आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेंगे। कर्ज की मुक्ति के लिए आज बड़े सिस्टम को आप बनाने वाले रहिएगा। जीवन में आलस्यपन को त्यागिएगा। प्रॉपर्टी विवाद में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके स्थिरताएं ले आइएगा। लव रिलेशन में थोड़ा वाद विवाद की संभावनाएं जो बढ़ रही थी उसमें शांति देखने को मिलेंगे। आज बहुत ही मानसिक स्थिरताओं के साथ अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले रहिएगा। धन की प्राप्ति के लिए रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। पारिवारिक तालमेल में संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। थोड़े से पेट और पैर में कष्ट की संभावनाएं हो सकती हैं, आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। आज किसी भी सूरत में किसी से झगड़े नहीं करने हैं। यात्रा करते समय वाहन थोड़े आराम से चलाने हैं और धार्मिक लोगों से या किसी उच्च प्रकार के लोगों से आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, हो सकता है बदनाम की स्थितियां उत्पन्न हो जाए। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल हनुमान चालीसा पढ़िए या हनुमान जी को जो है लड्डू का या फिर मखाने का भोग लगा दीजिए। धनु राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं 21 मार्च का, तो आज दाम्पत्य जीवन हेतु सुधार देखने को मिलेंगे। आज व्यापार या नौकरी में अचानक कुछ बदलाव के साथ तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी। लव रिलेशन में स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी और लव मैरिज से अरेंज मैरिज के चांसेस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आज आपके विवाह हेतु कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जिसको आप पसंद करेंगे। अपने जीवन साथी को आज महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप सपोर्ट करने वाले रहिएगा। संतान की तरक्की भी होगी। थोड़ा सा लॉटरी सट्टा में लाभ भी मिलेगा। जिंदगी में कुछ प्लानिंग के साथ आगे किस प्रकार से बढ़ना इसको तय करिएगा। कोई घरेलू परेशानी है या ससुराल पक्ष से मतभेद है तो उसके निर्णायक पल आपके सामने आएंगे और साथ में वाणी से कैसे लोगों को कन्विंस करना है ये पॉलिसी पे आज अपना दिमाग का यूज करने वाले रहिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, मछली को दाना दे दीजिए। अगर ये दे नहीं पाते हैं तो घर से निकलने से पूर्व जो है पॉकेट में चावल या आटा थोड़ा रख लीजिए और कहीं भी नदी तालाब मिले तो मछली को अवश्य दे दीजिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करूं 21 मार्च का, तो आज थोड़ा कर्ज के योग बढ़ सकते हैं। कुछ घरेलू झगड़े हो सकते हैं। पत्नी और आपके मध्य में थोड़ी अविश्वासता उत्पन्न हो सकती है। आज दो लोगों के बीच में तीसरा कोई आपके मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है, तो इस प्रकार की समस्याओं से बच करके रहिएगा। हालांकि आज कर्ज और शत्रुता आपको तनाव दे सकता है, तो दोनों से बच करके रहिएगा। शिक्षा में लाभ देखने को मिलेंगे। लंबी यात्राएं हेतु कुछ मोटे रकम आज खर्च करने वाले रहिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य तो थोड़ा खराब रहेगा, लेकिन आपके पार्टनर जो है आपके बदहाल स्थितियों में थोड़ा सपोर्ट अवश्य करेंगे। आज नौकरी से रिलेटेड थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आज जीवन साथी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट भी करेंगे। धन की प्राप्ति के रास्ते निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा खुलने वाला रहेगा और उच्च लोगों से संपर्क आपके दिन को बहुत ही अच्छा बनाएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मकर राशि वाले, तो प्रातः काल आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य करिएगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करूं, आज उच्च शिक्षा का योग, अचानक धन की प्राप्ति भी होगी।
जीवन में पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, इसमें आज विचार करिएगा। लव रिलेशन में अगर कोई कमियां थी या किसी प्रकार का विवाद हो रहा था, उसको आप खुद से ही सॉल्व करिएगा। आज अच्छे लोगों का संपर्क होगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं या गुड न्यूज मिल सकते हैं। आज आपसे उम्र के किसी लोगों से संपर्क होगा या फिर आपसे उम्र के लोगों से आपके प्रेम भी स्थापित हो सकते हैं। आज आपके पिता महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे और माता जी भी जो है आपके उचित लक्ष्यों की ओर आपको सपोर्ट करने वाली रहेंगे। घरेलू झगड़े से आज आप बचने वाले रहिएगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते तो आएंगे। आज अगर आप किसी को प्रपोज भी करते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले। फिर भी आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो धार्मिक यात्राएं कोई भी करिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ या ओम श्रीम श्रीय नमः या फिर श्री सुक्तम का पाठ कर लीजिएगा। मीन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज का दिन का शुरुआत अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही भिन्न होने वाला है। आज जो है माता पिता से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आज शिक्षा संबंधित कुछ अच्छी स्थितियां उत्पन्न होंगी। कई दिनों से प्रेम संबंध में जो विवाद चल रहा था उसमें समस्याएं कम दिखेंगी। माता पिता से मतभेद की स्थितियों में मुझे किस प्रकार से अपने परिवार और समाज के लोगों को मैनेज करना है, इस पर भी फोकस करने वाले रहिएगा। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, एक अच्छे रास्ते खोजने हैं, मैं किस ओर जाऊं, इन सभी प्रकार के फैसलों पे आज बैठ करके आप बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करके एक परफेक्ट रास्ता का तलाश करिएगा। जो ऑलरेडी जॉब में है, आपके बॉस आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे और धन प्राप्ति के साथ में जो है आज के दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला रहेगा। हालांकि विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे और कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं परचेज करिएगा। आज कुछ पुराने नौकरी के में बाधाएं जो थी उससे रिलेटेड कुछ संभावनाओं के साथ कुछ नए नौकरियों के कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है घर से निकलने से पूर्व जो है कोई भी हरा एक फल गणेश जी को भोग के रूप में अवश्य चढ़ा दीजिएगा। आज के दिन को यह बेहतर उपाय आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, 21 मार्च सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशि फल मैंने प्रेजेंट किया। सप्तमेश राहु का क्या फल होता है इसके बारे में विशेष चर्चा की है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपकी उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हुए आज लेता हूं विदा। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।